श्री हरि संक्षिप्त मार्तंडेय पुराण। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। योगचर्या, प्रणव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। अलर्क बोले, भगवन, अब मैं योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी कलेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान है, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है। अतः वे उनकी उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान को विष या एवं अमृत के रूप में बताया गया है। उनमें अपमान तो अमृत है और मान भयंकर विष। योगी मार्ग को भली भांति देखकर पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य वचन बोले और बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योग वेता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी बड़े आदमी से के यहाँ भी कभी न जाए। जब ग्रस्त के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर न जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्राय ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करें, तिरस्कार ही करें। वह ग्रस्तों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। उनमें भी पहली अर्थात ग्रस्त के घर की भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो ग्रस्त विनीत, श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले हों, उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। उनके बाद जो दुष्ट और पतित न हों, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वर्ण के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निकृष्ट वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न जौ की लपसी, छाछ, दूध, जौ की खिचड़ी, फल मूल, कंगनी, कण, तिल का चूर्ण और सत्तू, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अतः योगी इन्हें भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से भोजन के काम में ले। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमशः 5 ग्रास की प्राण रूप अग्नि में आहुति दे। प्राणायाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मुंह में डाले, यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वाहा से दूसरी, समानाय स्वाहा से तीसरी, उदानाय स्वाहा से चौथी और व्यानाय स्वाहा से 5वीं आहुति दे। फिर प्राणायाम के द्वारा उन्हें पृथक करके शेष अन्न इच्छानुसार भोजन करे। भोजन के अंत में फिर एक बार आचमन करे, तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हृदय का स्पर्श करे। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा, ये भिक्षुओं के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। ये जो योगी यह जानने योग्य है वह जानने योगी यह जानने योग्य है वह जानने योग्य है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी के लिए
लालायत सा होकर इधर उधर विचरता है। वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आस्तिक आसक, आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीत कर स्वल्पाहारी और जितेंद्रिय हो। बुद्धि से इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं और वनों में भली भांति ध्यान करे। वाग दंड, कर्म दंड और मनोदंड, ये तीन दंड जिसके अधीन हो वही माया महायति त्रिदंडी है। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप गुण अवगुण रूप यह समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय है और कौन अप्रिय? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता है, सब प्राणियों के प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्र चित्त योगी उस सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञों से जप, जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है। जो एकाग्र चित्त ब्रह्म ब्रह्म परायण, प्रमाद रहित, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है, वही आत्मा एवं आत्मा वही महात्मा इस योग को पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार भली भांति योगचर्या में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों में भी अपने पथ से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और चरण, मस्तक और कंठ हैं, जो इस विषय के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्यमय ओम इस एकाक्षर मंत्र का जप करे, उसी का अध्ययन करे। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। आकार, उकार और मकार, ये जो तीन अक्षर हैं, ये ही तीन मात्राएं हैं। ये क्रमशः सात्विक, राजस और तामस हैं। इनके सिवाय एक अर्ध मात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सब के ऊपर स्थित है। वह अर्धमात्रा निर्गुण है। योगी पुरुषों को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण गांधार स्वर से होता है, इसीलिए इसलिए उसे गांधारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श चींटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टि गोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव ओमकार धनुष है, आत्मा बाण और ब्रह्म वेदने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेदना चाहिए और बाण की ही भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओमकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव एवं ऋक, साम और यजुर्वेद है। इस ओमकार में वस्तुतः 3.5 मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। आकार भूरलोक, उकार भूवर लोक और व्यंजन रूप मकार स्वर लोक
कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी मात्रा अव्यक्त, तीसरी मात्रा चिचती तथा चौथी अर्ध मात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम से इस इन मात्राओं को योगी की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सत्य और असत्य का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा हस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी लुप्त प्लुप्त प्लुत है, किंतु अर्धमात्रा वाणी का विषय नहीं है। इस प्रकार यह ओंकार नामक अक्षर पर ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधन क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुनः योगी होता है। इसीलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है वह, तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट न उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ जिनके देखने से योग वेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देव मार्ग, आकाश गंगा, ध्रुव, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता, वह 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीनों से अधिक नहीं जी सकता। जो स्वप्न में वमन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और चांदी का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक की ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा स्वर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीनों तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है, तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पदाग्र भाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह 7 मास तक जीवित रहता है। यदि गिद्ध, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए, तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवा आकर चोंच मारे और धूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे, तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की ही परछाई दिखाई दे, तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी गंध आती हो, उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे, वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती सी जान पड़े तथा जल के स्पर्श से ही भी जिसके शरीर में रोमांच न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है। जो स्वप्न में भालू और वानर की सवारी पर बैठकर
गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु समय की प्रतीक्षा नहीं करती। स्वप्न में ही लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री हंसती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह भी जीवित नहीं रहता। यदि स्वप्न में नंगा एवं मूंड मुंडाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कूदता दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो स्वप्नावस्था में अपने को पैर से लेकर चोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है, वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पानी की नदी देखता है, उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। स्वप्न में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गीदड़ी रोती हुई जाए, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हृदय में भूख का कष्ट होता हो, तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे, उसकी आयु भी निश्चित ही समाप्त हो चुकी है। जिसको दीपक की गंध का अनुभव न होता हो, जो रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख ले, वह आत्मवेता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तथा जिसके बाएं नेत्र से सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए, तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो स्वप्न में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए, उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज न सुने, तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए, वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो स्वप्न में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उससे निकलने का द्वार बंद हो जाए, तथा फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके, तो वहीं वहीं तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहां ठहर न सके, बार बार लाल होकर घूमती रहे, मुंह गर्म हो और नाभि शीतल हो जाए, तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर न निकले, जिसके जीवन का वही अंत है, उसके जीवन का वही अंत है। जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी मारे, वह 7 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्त्रों को भी लाल और काले रंग का देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय थे, उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है। वह देवताओं की पूजा नहीं करता, बड़े बूढ़ों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुषों को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए
राजन, योगी पुरुषों को उचित है कि वे सदा यत्न पूर्वक इन अरिष्टों पर दृष्टि रखे, क्योंकि ये वर्ष के अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। राजन, इनके विशद फलों को भली भांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल हो को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल न जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु का भय छोड़ दे और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय में वह आने वाली हो, उतने समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन के उपराह्न, मध्याह्न और दिन के पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न में तथा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे। तदंतर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं जहां भी अपना चित्त स्थिर हो सके, योग में संलग्न हो जाए और तीनों गुणों को जीतकर परमात्मा में तन्मय हो चिद्वृत्ति का भी त्याग कर दे। यूं करने से वह उस इंद्रियातीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धि का विषय है और न वाणी ही जिसका वर्णन कर सकती है। अलर्क, इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे, वह संक्षेप में सुनो। जैसे चंद्रमा का संयोग पाकर ही चंद्रकांत मणि जल से जल की सृष्टि करती है, उसका उनका संयोग पाए बिना नहीं, वहीं उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सिद्धि लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का संयोग पाकर ही सूर्यकांत मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गोरैया, ये सब घर में गृह स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपना ग्रह, वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगने लगता है, तब पहले उसका अग्रभाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह उस हिरण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि और आदि परकीय साधनों से, जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार। सुमति कहते हैं, तदंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणियों को संशय में डालने वाला अत्यंत अग्र भय उपस्थित कर दिया, उसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशी राज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा
विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही सैनिक बल घट गया मेरा सैनिक बल घट गया। सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए। सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ। सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ। सौभाग्य से ही मुझे आपके युगल चरणों की स्मृति कराई, और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रु जीत आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशी राज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार दुख का भागी न बनूं। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ्य आश्रम का परित्याग करूंगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूं कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहां उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है, और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीत कर इच्छा अनुसार श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करे। साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली, और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत कर तथा सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना, और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो, तथा ये सुबाहु भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क के यूं कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशी राज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ,
मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादाओं का बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके यह राज्य अपने वश में किया। तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः उसी का उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था तथा जिसके लिए तुमने भी महान उद्योग कराया, वह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। इन दोनों को तथा मुझे भी हमारी माता ने जब बचपन में दूध पिलाया, उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए, वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का संबंधी है और इसके साथ भाई की कल्पना जुड़ी हुई है। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही उसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी, अतः युद्धोद्योग के लिए तुम्हारा आश्रय लिया। फिर इस दुख से उसको इसको वैराग्य हुआ और वैराग्य से ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कार्य मुझे अभिष्ट था वह पूरा हो गया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। मदलसा के गर्भ में रहकर और उनके उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए, यही विचार कर मैंने तुम्हारा सहारा लिया था। सो सब कार्य पूरा हो गया। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन बंधु और सुहृदय की उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं। उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार हैं। जो समर्थ स्वदय स्वजन और बंधु के होते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता है, वहां उसके वे सूर्योदय आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग से मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो बहुत बड़ा उपकार किया। अब मेरी भलाई में अपना मन क्यों नहीं लगाते। सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला ही होता है, निष्फल नहीं। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होनी चाहिए। सुबाहु बोले, राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें से धर्म अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। अतः यही तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण के यत्न में लग जाओ। राजन, यह मेरा है और यह मैं हूँ, इस प्रकार की प्रतीति तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
आलोचना का विषय तो ब्राह धर्म ही होता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता। अहम मैं यह संज्ञा किसकी है, इस बात का तुम्हें विचार करना चाहिए। ब्रह्म और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए, और उसका ज्ञाता जो मैं हूं वह मैं कौन हूं इसे भी जानना चाहिए। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, यही अज्ञान है भूपाल। वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ। तथापि तुम्हारा तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी हैं। अब मैं जाता हूँ। सुमति कहते हैं, काशी नरेश से यूं कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु चले गए। काशी राज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके वे आत्मसिद्धि के लिए वन में चले गए। वहां बहुत समय तक वे निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हुए। पिताजी, आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए। इससे आप उस ब्रह्म को प्राप्त होंगे जहां जाने पर आपको शोक नहीं होगा। अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना है। कृत्य पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूँ। अब निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर मुक्ति के लिए ऐसा यत्न करूंगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जेमिनी जी अपने पिता से यूं कहकर और उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार से संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पुत्र से पुनः उनकी भेंट हुई और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की। ब्राह्मण, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय, कौष्टकी संवाद का आरंभ। प्राकृत सर्ग का वर्णन। जेमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अहो, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे त्रियग त्रियग योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडे जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार से संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति निवृत्ति और एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है,
वैसी दूसरे किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह स्थावर जगम जगत जैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा? देवताओं, ऋषि, पितर एवं और भूत आदि के वंश कैसे हुए? मनवंतर किस प्रकार होता है? उसके वंश वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूवरलोक आदि स्वर्गलोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है, वह सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा, तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडे जी ने ब्राह्मण कुमार कोष्टी कोष्टकी से, जो परम बुद्धिमान, व्रत, स्नात तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहां कोष्टकी ने यही बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडे जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कोष्टकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुख से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से च्यवन ने और च्यवन से महर ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के समय अजन्मा, अविनाशी, आश्रय आश्रय स्वरूप चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। किसी के और औरस पुत्र न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ लोक सृष्टि के में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान है। उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन भूत वर्ग का
वर्णन आरंभ करता हूँ। वह भूत समुदाय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध पशु पक्षी आदि की सृष्टि को त्रियक स्तोत्र, मानव सर्ग को अवार्क स्तोत्र और देव सर्ग को उधर्व स्तोत्र कहते हैं। विविध स्तोत्रों से युक्त है। मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है। उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं। उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है और वही सूक्ष्म नित्य एवं सदसत्व सदसत्व स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्मा थे, जो नित्य अविनाशी अजर और अप्रेमेय हैं। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही यह सब कुछ व्याप्त था। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही यह सब कुछ व्याप्त था। मुने, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महतत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुई उस महतत्व को उत्पन्न हुए उस महतत्व को प्रधान प्रकृति ने आवृत कर रखा है। जैसे भोज जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ रहता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महतत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस तथा भूतादि रूप तामस, इन 3 भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार भी महतत्व से आवृत है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन मात्रा रूप आकाश में जब स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदंतर स्पर्श तन मात्रा वाले वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल में भी विकार आया और उससे गंध तन मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संगात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका रूप गंध है। उन भूतों में कारण रूप से तन मात्राएं हैं, इसीलिए वे भू तन मात्रा रूप
माने गए हैं। तन मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसीलिए वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। विकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। इससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तेजस राजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती हैं और उनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन और इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 इंद्रियां शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसीलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, अपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 उनके कर्म हैं। शब्द तन मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसीलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण स्वरूप में प्रवेश करते हैं, इसीलिए अग्नि शब्द स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसीलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप और रस, ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं, इसीलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई जा देती है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख एवं मोह से युक्त हैं, इसीलिए ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर मिलने से सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं, किंतु पृथक विचार करने पर पृथ्वी और जल शांत हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा आकाश मूढ़ है। परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आकर्षित हो, एक संगात हो, अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह महान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। उस प्राकृत अंड की अंड में उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु, जेर हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ और तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा
बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की एका अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महतत्व के द्वारा आवृत है और महतत्व भी साथ उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्रवर्त आवरणों से यह खंड आवृत है। इस तरह ये 8 प्रवृत्तियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप में पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट हुए होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है। एक ही परमात्मा में के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कोष्टकी ने कहा, भगवन आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया और महात्मा ब्रह्मा जी का के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि प्रलय के अंत में जब सब का उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं। मार्कंडेय जी बोले, सुनो। मार्कंडेय जी बोले, मुने, जब जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति को विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप गुणों की साम्य अवस्था में स्थित होती है तथा मैं तत्वादि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्मा निष्क्रिय निर्विकार होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप से और परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतव गुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों कालों में तीन गुणों से
युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। जैसे खेतीहार पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। इसी उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं, तथा विष्णु रूप में इन तीनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते। विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। ये परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने ही मान से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाता हूं, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। जिस काष्ठाओं की एक कला 30 कलाओं का 30 काष्ठाओं की एक कला 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा एक मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्योगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब उनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्य युग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है। उसकी संध्या और संध्यांश का समय 3,300 दिव्य वर्षों का ही है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 2,200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश के होते हैं। द्विज श्रेष्ठ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए जाते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन के बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता सप्तऋषि इंद्र, मनु और मनु पुत्र
ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 30,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंत में विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया है। उसमें भूवरलोक, भूवलोक और स्वरलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं। महरलोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से ताप इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के जन लोक में चले निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाता है। ब्रह्मा जी की रात आ जाती है, इसीलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उसका जीवन रहता है। उनके 100 वर्ष को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की परार्ध संज्ञा है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण, अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। इसमें वह 12 कल्प प्रथम कल्प है। उस इसमें यह वराह कल्प प्रथम कल्प है। कौशिकी बोले, सृष्टि के आदि कर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया, उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, ब्राह्मण, पद्म कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सतव गुण के उत्कर्ष उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नर सुवनः, तासु शेते स यस्माच् तेन नारायणः स्मरतः। जल नर से प्रकट हुआ है, इसीलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं। भगवान का वह अयन है, इसीलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेद में, यज्ञ में और दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वाराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। इस प्रकार इस उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं सत्वन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसीलिए वह जल में डूब नहीं पाती। पृथ्वी तदंतर पृथ्वी को बराबर उसके तदंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व काल की सृष्टि जब प्रलयाग्नि से दग्ध होने लगी थी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकार्ण के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीग कर और प्रवाह में से
प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गए वे वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। कोष्टकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृतांत विस्तार के साथ बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदंतर देवता, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी के कटी प्रदेश से पहले असुर की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सतव गुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सतव गुण सतव प्राय 3 दिन के रूप में परिणत हो गया। तदंतर पुनः तदंतर पुनः उन्होंने सतवगुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसीलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत में दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार ये रात दिन संध्या और ज्योत्सना काल देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद्र, ऋग्वेद, त्रिव्रत, अथंतर, साम और अग्निष्टम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा भ्रष्टाम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश सोतम, वेरूप, साम तथा अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वां अर्थ अथर्व आप्तोर्यार्म यज्ञ, अनुष्टोप छंद तथा वैराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल, इंद्र धनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व काल में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि के में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं, और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नानात्व का विधान किया है। उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का
उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की, उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, योगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टि गोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल आगे का पाठ का आनंद लेंगे।